इस समय हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा साहब जुड़ गए हैं और प्रोफेसर सिंह भी मेरे साथ इस समय मौजूद है, विदेश मामलों के जानकार हैं। सिन्हा साहब, आपसे समझना चाहूंगी, तब जब नेतन्याहू या ये कहिए कि इजराइल जो है वो इस समय दुनिया के परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो थोड़ा सा अलग थलग है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा, वहां पहुंचना, नेतन्याहू का खुद स्वागत के लिए अपनी पत्नी के साथ आना, इसको किस रूप में हम समझ सकते हैं? इसके क्या मायने हैं इस दौरे के? जय हिंद। देखिए, भारत और इजराइल का और खास करके प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा 9 साल के बाद 2017 में हुआ था, वो भी एक हिस्टोरिकल था। 70 साल बाद कोई बायलैटरली एक प्रधानमंत्री गया था और दूसरी बार वो जा रहे हैं। अभी टाइमिंग बहुत स्ट्रैटेजिक टाइमिंग की जो आप बात कर रही हैं, जब इजराइल ऐसा लगता है कि शायद दुनिया के अंदर में वो अलग थलग पड़ा है और उसके साथ भारत एक स्तंभ की तरह खड़ा है। देखिए, मुद्दा जो मेन है, खास करके 7 अक्टूबर 2023 के बाद जिस तरह से इजराइल ने टेररिज्म के ऊपर में काम किया है, 3H जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात होती है, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड है ही, क्योंकि किसी भी इतनी बड़ी संगठनों के साथ, खास करके आप देखिए इजराइल की धरती से ही जिस तरह से हमास ने किया है, हूती और हिजबुल्लाह, उसको आज के दिन में तो मार्जिनलाइज तो हुआ ही है जी। और उसमें भारत उसके साथ 100% खड़ा है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, टेररिज्म का मुद्दा है। इसके अलावा जो दूसरे चीजें हैं, वहां पर हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आती है, चाहे वो हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ भी जो 2 नेशन की बात होती है, थ्योरी ऑफ इजराइल, उसमें भारत उस चीज को शुरू से मानता रहा है और इस बार भी नहीं छोड़ा है। तो इतनी क्लियरिटी के साथ उस देश के साथ खड़े रहना, वहां पर 1 करोड़ के आसपास जो लोग रहते हैं, तो 124, बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगी सिन्हा साहब आपके पास। प्रोफेसर सिंह का भी, हाँ मैं आऊंगी सर आपके पास, मैं प्रोफेसर सिंह का भी रुख करना जरूरी है। देखिए प्रोफेसर सिंह, इस समय भारत के लिए भी अगर मैं विदेश मामलों के दृष्टि से इसको समझना चाहूं तो ईरान भी भारत का मित्र देश है और इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव जिस तरीके से बढ़ रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस समय अगर मैं भारत की विदेश नीति की बात करूं या रणनीति की बात करूं तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं आसान शब्दों में? आसान शब्दों में इसको इस तरह से मान सकते हैं कि जो भारत की बहुपक्षीय तालमेल बनाने की कोशिश है, जिसको मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं, उसके चलते ऐसा नहीं कि किसी भी देश से हमने हाथ पीछे कर लिया हो। आपको याद होगा, हाल ही में भारत ने एक अरब लीग देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में बुलाई थी और उसमें अपनी नीति साफ जाहिर की थी कि हम शुरू से ही पालेस्तीन और इजराइल 2 अलग राष्ट्रों के निर्माण से शांति बनाने में, स्थिरता बनाने में विश्वास रखते हैं। और ये बात भी साफ है कि भारत का तालमेल इजराइल से जिस तरह से पिछले एक दशक से बढ़ा है, वो अपने आप में एक बहुत अलग तरह का एक अध्याय खोलता है। और उसमें केवल हमारी ये नहीं मानते कि केवल रक्षा सुरक्षा को लेकर ही तालमेल बना है, अलग अलग क्षेत्रों में और खासकर अति आधुनिक तकनीक को लेकर, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन की बात हो, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस की बात हो, शिक्षा की बात हो, शोध की बात हो, अलग अलग क्षेत्रों में जो तालमेल बना है, जहां वो इजरायली कहते हैं कि उनका एजिलिटी और भारत का स्केल जो है, उनको जो अपने नई चीजों की खोज करके एक बड़े स्तर पर लागू करने का। देखिए, इसमें प्रोफेसर सिंह, चाहे सिन्हा साहब हो, मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश भी, सब मुझसे सहमत होंगे कि तकनीक में, विज्ञान में, शोध में इजराइल का कोई तोड़ नहीं है, बहुत आगे है और खासतौर पे डिफेंस के फील्ड में। ब्रह्म प्रकाश, आयरन डोम को लेकर कहा जा रहा है कि डील हो सकती है, क्या लग रहा है इसको लेकर? क्या चर्चा वहां पर इजराइल के अखबार कर रहे हैं और क्या कुछ आपको जानने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए आयरन डोम को लेकर भी चर्चा है और दूसरा जो आयरन बीम है, लेजर बीम है, जिसको कहते हैं कि अगर मल्टीपल अटैक होते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में है, या फिर जिस तरह से ईरान ने हमला किया था इजराइल पर, तो उस तरह के जब मल्टीपल रॉकेट्स अटैक करते हैं तो लेजर बीम जो लेजर वो तकनीकी है, लेजर बीम वाली लेजर डोम है, वो कहते हैं बहुत इफेक्टिव है। तो उसको लेकर भी चर्चा है इजराइल में बहुत ज़्यादा कि इसको लेकर भी कल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ऑफर कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी के साथ इस तकनीकी को लेकर और आयरन डोम को लेकर भी चर्चा है। इसकी चर्चा यह है कि इस बार तकनीकी साझा करने का ऑफर जो है इजरायली प्रधानमंत्री करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने, क्योंकि भारत मेक इन इंडिया को लेकर भी लगातार जिस देश के साथ डिफेंस डील करता है, भारत ये भी कहता है कि भैया आप तकनीकी दीजिए और हमारे यहाँ आइए और बनाइए। तो इस आधार पर भारत का रुख रहता है। तो चर्चा है कि कल जब बायलैटरल मीटिंग्स होगी, बातचीत होगी, तो डिफेंस डील में ये दो महत्वपूर्ण हैं जिसको लेकर चर्चा हो सकती है और इजराइल की तरफ से इसको लेकर जो है ऑफर दिया जा सकता है। इस पर बातचीत की संभावना। आयरन डोम को लेकर, आयरन बीम की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया ये सब खूब चल रहा है, लेकिन जिस समय ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, कहीं ना कहीं आयरन डोम जो है उस तरीके से सफल नहीं रहा था जैसा कि वो हमास के हमलों से रहता है, क्योंकि वो एक रॉकेट, दो रॉकेट छोड़ते हैं। लेकिन जब ईरान ने यहाँ पर झड़ी लगा दी तो आयरन डोम कहीं ना कहीं उस तरीके से नहीं रिस्पॉन्ड कर पाया जैसे कि उम्मीद की जा रही थी।